नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और वहीं पर अगर बात करें तो केंद्र मंत्रालय से मंत्री जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं स्टार कैंपेनर के तौर पर, और 16 अप्रैल की अगर बात करो देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जम्मू के यहाँ पर पलोड़ा में होगा, मनहास बरादरी सभा में। और इस समय रविंदर रैना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो निरीक्षण करने आया है इस पूरे ग्राउंड का, जहां पर देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह यहां पर आएंगे और यहाँ पे उन्हें माता रानी की चुनरी देकर इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए पहले थोड़ा ग्राउंड और कौन आए अंदर बड़े कारीगर और यहाँ के कारपोरेटर सुरेंद्र शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ इस समय निरीक्षण करेंगे इस पूरे एरिया का, जहाँ पर गृह मंत्री 16 तारीख को आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से आप जानते हैं कि 19 की अगर बात करें तो उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा सीट के जो चुनाव हैं, जो मतदान है वो होंगे 19 को। और अगर बात करें जम्मू की तो जम्मू को 26 अप्रैल को होंगे जम्मू रियासी लोकसभा सीट से। और जिस तरह से आप जानते हैं हर पार्टी के स्टार कैंपेनर का जम्मू कश्मीर का दौरा है अपने अपने कैंडिडेट को कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन देने के लिए। और रविंदर रैना तो हमेशा अग्रेसर रहते हैं, हमेशा ग्राउंड देखने दो उसके बाद सारे बुलाओ बाहर। और ये इस समय मनहास बरादरी जो है निरीक्षण करो, लाइव चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूरी यहाँ पर व्यवस्था को देखते हुए जानकारियाँ लेते हुए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर उनका दौरा है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर 16 तारीख को कार्यक्रम। सर जी थोड़ा साइड पे हो जाइए, लाइव चल रहा है हमारा, साइड पे जी थोड़ा आने। और इस समय आप देख रहे हैं स्टार कैंपेनर का आगमन हो रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए अब इलेक्शंस को, उसी के चलते पूरा गृह मंत्री के आने का यहाँ पर देखना ये कि कल के जो उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा है, जहाँ पर एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाकर रहेगी, हर घर में कमल होगा, हर हाथ में कमल होगा। अगर बात करें कश्मीर की तो वहीं पर उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी घाटी से इलेक्शन लड़ ले, अगर जमानत जब्त ना हुई तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। कार्यकर्ता और यहाँ पर रविंदर रैना जी से मिलते हुए अंदर बात की थी ना मैंने। रविंदर रैना जी खुले खुले जाओ थोड़ा। जाने दो भी उधर से वापस आएगा ना शॉट पर थोड़ी जाने वापस आ रहे हैं वो है ना। मैं भी चल रहा मेरा यार, तो मुझे क्या बढ़ा रहे हो भाई। पब्लिश इस समय आप देख रहे हैं पूरा निरीक्षण लेते हुए। जब हम मार देना पीछे बैठे
यार उधर चल यार, ये क्या करते हैं? कैसे? उधर चल यार, इधर ही रहना, आ जा इधर, चल यार ये भी पूरी तरह से आप देख रहे हैं रविंद्र राणा जी निरीक्षण करते हुए इस पूरी ग्राउंड का, जहां पर गृह मंत्री 16 अप्रैल को आने वाले हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं किस तरह से पूरी तैयारी की जाएगी, कुछ ही दिन रह गए हैं। लम्बा बनाओ खुला। और आज के दिन अपनी समस्त जनता को, यानी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को बैसाखी के सफ्तर की हार्दिक शुभकामनाएं। और उनकी एंट्री थ्रू आराम करने सारी होगी। सारे इधर पीछे आइए, इधर आइए, पीछे आइए सारे सारे दुपट्टा द्वारा बनाओ, दुपट्टा खुला यार थोड़ा क्या बोलो जी। ਉਹਦੇ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਪਲੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ 220 ਫੁੱਟ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਚ 3 ਫੁੱਟ ਸਟੇਜ ਹੋਈ 3 ਤੋਂ 35 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਈ बाकी चलो ना सिटिंग ग्राउंड को ये पता ये साइड पूरी पेंटिंग हुई है, वो साइड थोड़ा थोड़ा पीछे जो बाइक करो बाइक करो थोड़ा सा निकल अरे यार एक करो आप फोटो कर लो, कोई बात नहीं कर लो, नहीं हम पीछे चलते ना हमारे एक चलते चले पूरा व्यू आ जाएगा। चलेंगे उनको पता है, चलेंगे उनको जी सारा अरे ये पूरा जाना पीछे क्या होगा की जगह बाकी पानी शानी की व्यवस्था है बाहर भी किराए लगे, इस कॉर्नर से किराए लगे ताकि लोग आन पानी व्यवस्था ये सर उन्होंने देखा पब्लिक इधर आओ वीआईपी स्टे बनाना क्या बड़ी गहनता से सुनते हुए बातें और निरीक्षण करते हुए चलिए विभोद गुप्ता जी यहाँ पर पहुँचते होते रविंद्र राणा जी, आज बैसाखी का पर्व है, क्या कहेंगे आम जनता को, और साथ ही साथ गृह मंत्री भी का भी दौरा है 16 अप्रैल को, तो क्या कहेंगे आप बताइए। बैसाखी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। ये उमंग, उत्साह और हर्ष का ये पर्व बैसाखी सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। मैं ईश्वर से, माता रानी से, माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ पवित्र चैत्र नवरात्रों का जो पर्व है वो भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस पावन पर्व की, बैसाखी की बहुत बहुत बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं देता हूं। जहाँ पर एक तरफ भाजपा ये कह रही है कि इस बार घाटी में भी कमल खिलेगा, वही उमर अब्दुल्ला का एक बयान आ रहा है कि भाजपा घाटी में चुनाव लड़ ले, जमानत जब ना हुई मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या जवाब देंगे रविंद्र राणा जी की तरफ से? वो तो ये भी कहते थे कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, पहले तो कहते थे मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, और मैंने सुना है कि कल उन्होंने घोषणा की है कि वो नॉर्थ कश्मीर बारामूला की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अक्सर इस प्रकार के बयानबाजी वो करते रहते हैं, इस प्रकार के बयान वो देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी, वो केवल उम्मीदवार की घोषणा नहीं होगी, वो जीत का ऐलान होगा, जीत का ऐलान होगा। तो अभी तक कई प्रत्याशी का भाजपा की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, आखिर क्यों? बस थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, कितना महत्वपूर्ण दौरा मानते हैं आप अमित शाह जी का? हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री परम श्रद्धेय अमित शाह साहब 16
अप्रैल को सुबह 11:30 बजे जम्मू जानीपुर पलोड़ा के इस मनहास बरादरी के जो ग्राउंड में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जम्मू आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और एक भव्य रैली का आयोजन यहाँ इस बड़े मैदान में होगा 16 अप्रैल सुबह 11:30 बजे। सर, भारतीय जनता पार्टी अगर घाटी में बात करें तो किस पत्ते की कौन सा पत्ता खोलना, आपने कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, क्या है इसके पीछे का? भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उन्होंने निर्णय करना है तो बीजेपी हम तो तैयार हैं और जनता बताएगी कि फिर किसकी जमानत जब्त होती है। लोकसभा सीट की बात की, लाल सिंह जो है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। सोशल मीडिया पर एक नई चीज मिली है कि भाजपा को इस बार हराना है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ साहब की जब जनसभा कठुआ में हुई, एक जन सैलाब कठुआ ग्राउंड के अंदर और बाहर दुनिया ने देखा, और वहीं उधमपुर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में एक जन सैलाब, जोश, जुनून और उत्साह जो लोगों के अंदर दुनिया ने देखा, ये स्पष्ट पैगाम है, संदेश है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी और जबरदस्त जीत होगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि अगर इतने काबिल हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो अपने बलबूते पे क्यों नहीं वोट मांगे जा रहे? तो अपने बलबूते ही तो मांग रहे हैं, गांव गांव, पंचायत पंचायत, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दिन में 20-20 सभाएं कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब। एक दिन में 20-20 सभाएं जनता के पास जा रहे हैं श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब। चुनाव का दौर है, जहां गांव में सभाएं होती हैं, मोहल्लों में होती हैं, उसके बाद घर घर प्रचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ता है। हमारा पोलिंग बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, मोर्चे, जिले, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर हमारा नेटवर्क है। अब कांग्रेस के किसी बड़े नेता को कोई यहाँ देखना नहीं चाहता तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आप कहते थे कोई नहीं टक्कर पे, पर अब जनता कह रही है इस बार भाजपा की जो टक्कर है वो आम जनता के साथ है, डेली वेजर के साथ है, होमगार्ड के साथ है, CPW वर्कर के साथ है, रहबरे खेल के साथ है, रहबरे जंगलात के साथ है, हमारे SPO के साथ है। तो इस पर क्या कहेंगे? SPO, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, डेली वेजर, NYC, होमगार्ड, VDC, SPO, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हमने पहले भी इनकी चिंता की है, हमने इनकी समस्याओं का पहले भी समाधान किया है, और जो इनका बचा हुआ जो मामलात हैं, जो इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, वो भी हम ही करेंगे। जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, पर जम्मू कश्मीर के चेहरे में बदलाव होना चाहिए था, वो चेहरे नहीं चाहिए जनता को। नहीं, देखिए, जो जन सैलाब, देखो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जुगल किशोर शर्मा साहब जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, 4 लाख की लीड से ज्यादा की लीड से जीतेंगे। और वहीं उधमपुर, कठुआ, डोडा सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की भी जबरदस्त जीत होने वाली। मैं जनता के बीच में रहता हूँ। आप तो रहते हैं सर, जो नहीं रहते वो भी यही बोल रहे हैं। जो नहीं रहते तो फिर वो कहते हैं हम ही जीते हैं, ये पेपर भी हुआ नहीं, वो तो पेपर के पास चाहे कोई पोजीशन होल्डर हो, चाहे बच्चा मेहनती होता है, सुनिए ना, जो विद्यार्थी मेहनती होता है उसको कोई परवाह नहीं होती है, पेपर उसको भी शक होता है, उसको भी शक होता है कि पूरा पता नहीं कि 100 में से 100 मार्क्स मिले, पर भाजपा पूरा विश्वास है, हमें जनता पर विश्वास है, जबरदस्त जीत होगी, प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी, और 4 जून का इंतजार करिए। 4 जून 400 के पार पार्टी, यानी कि सिर्फ ये भाजपा ही भाजपा होगी, यही कहना चाहते हैं? सिर्फ कमल का फूल उधमपुर से भी और जम्मू जबरदस्त, यकीनन, और घाटी में जो अमर और अनंतनाग राजौरी में भी कमल का फूल खिलेगा। कहा जमानतें जब्त होंगी। चलिए, आपको पता लगी। चलिए, ये हमारे साथ रविंदर रैना जी जो यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे 16 तारीख को मनहास, जो यहाँ पर बरादरी के पार्क यहाँ पर
ग्राउंड है यहाँ पर। देश के गृह मंत्री 16 अप्रैल को आएंगे और उसी के चलते यानी जनता को संबोधित करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में रविंद्र राणा और अन्य नेतागण यहाँ मौजूद है, पूरा निरीक्षण करने आए थे और हमने सवाल भी उनसे किए कि पेपर तो अभी हुआ ही नहीं, पर्चा आपने पहले ही जीत की खुशी मना ली, पर यह भी हो सकता है कि कुछ पता हो नहीं, पहले ही अभ्यास हो के अब जीतना तो भाजपा नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री सब उनको चाहते हैं। पर वहीं पर प्रधानमंत्री जी, देश की जनता ये भी कहती थी, डेली वेजर कहे, एसपीओ के, होमगार्ड कहे, कि इस बार जिन लोगों पर हमने विश्वास किया था वो लोग विश्वास में खरा नहीं उतरे, इस बार चेहरे बदलने चाहिए। चलिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जमानत किसकी जब्त होती किसकी नहीं है। जनता का फैसला होगा, जनता का फैसला ही अंतिम फैसला होगा और सर्वे प्रिय होगा, एक तरफ 19 अप्रैल और दूसरी तरफ 26 अप्रैल को। चलिए देखते हैं जनता किसे अपना समर्थन देती है। क्या भाजपा जो दावे कर रही है वो दावे यानी कि उस दावों पर भाजपा खरा उतरेगी, या जो भाजपा दावे कर रही है वो दावे खोखले साबित होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक तरफ बात करें अगर उदयपुर कठुआ डोडा सीट की, तो चौधरी लाल सिंह एक बड़े ही मजबूत कैंडिडेट के माध्यम से कंटेंसेस बनकर सामने है। दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और अगर बात करें तीसरी तरफ सरूरी, और तीनों में ये तिकड़ी जो आप देखते हैं, तिकड़ी जनता जो किस पर अपना विश्वास जताती। वहीं दूसरी तरफ अगर जम्मू की बात करें, एक तरफ जुगेश किशोर शर्मा, दूसरी तरफ रमन भल्ला और तीसरे अंकुर शर्मा। आप देखते हैं जनता अपना मत किसे, कीमती वोट किसे देती है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।